आप जानते हैं बांदा लोकसभा जो सीट है बहुत ही रोमांचक सीट है और जैसे कि आप जानते हैं कि 3 प्रत्याशी और सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि मेरी जीत को देखते हुए आज मायावती भी अपनी जनसभा को संबोधित किया है और प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग के अपील की है और यहाँ पर लोग उपलब्ध है उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार क्या नाम है आपका? बोलिए जैसा कि आप सुन पा रहे हैं बोलने के तैयार नहीं हुए हैं और दूसरे साथी से बात करते हैं क्या नाम है आपका? जैसा कि अभी तक योगी की सरकार है लेकिन अब कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना है, क्या देखकर बदलाव होना है? आखिर मोदी की सरकार से क्यों लोग नाराज हो गए? सर्व समाज इस क्षेत्र में, इस संसदीय क्षेत्र में 48 बांदा क्षेत्र में जो अभी तक जिनका कार्यकाल था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका कार्यकाल कुछ 5 वर्षों में इस तरह से देखा गया कि जिस तरह से कहार ही लूट ले दुल्हन की पालकी, जी हाँ, ऐसी ही कुछ कारस्तानियाँ थी पिछले कार्यकाल की, गत कार्यकाल लोगों को बताना पड़ेगा। इसलिए आम जनमानस में, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम मैं कुछ करूँगा भी तो उसका असर नहीं दिखाई देगा। जब आम जनमानस की जनभावनाएं पूरे संसदीय क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में यह देखा गया है, भाजपा के नहीं, भाजपा ने जिसको प्रत्याशी घोषित किया है विरोध में है आम जनमानस, तो हम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं और कोई क्या? नहीं, यहाँ योगी जी की और मोदी जी की जहाँ बात है, तो योगी जी और मोदी जी तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लांच किया, लेकिन यहाँ कौन चलाएगा? यहाँ तो विधायक और सांसद ही चलाएंगे। उनका यहाँ आतंक है, उनका यहाँ तांडव है क्षेत्र में। सर्व समाज के लोग, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, सबके सब नाराज हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा है। इसलिए इस बार बांदा लोकसभा, बांदा और चित्रकूट लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का नवयुवक प्रत्याशी मयंक द्विवेदी जो है, जिंदाबाद। अच्छा, जैसा कि मोदी की सरकार बोलती है कि हमने किसानों के लिए रोजगार दिया, ये किया, वो किया, तो आप बता सकते हैं कि इस बार वोट अभी परिवर्तन क्यों हो रहा है? मोदी की सरकार से नाराज क्यों है? क्या कारण है? देखिए, मोदी अपने, मैं संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जिस जमीन में मेरा जन्म हुआ है, ये बांदा चित्रकूट, ये दोनों जो है तपोस्थली है, ऋषि मुनियों की यहाँ जमीन है। ये यहाँ तमाम हजारों लाखों की तादाद में ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है। यहाँ का आम जनमानस बहुतायत, मेरी 55 वर्ष उम्र हो गई है, मैंने जो देखा यहाँ का आम जनमानस जो ध्यान है वो हो भी जाता है। अब योगी मोदी जी ने तमाम योजनाएं चलाई, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको मूल चीज बता दिया है कि यहाँ के सांसद उन योजनाओं को जो वो करेंगे ना, वो चलाएंगे ना, देखेंगे तो वो ना। अब सांसद इस तरह का हो कि अपने ट्रकों को निकलने के लिए एक शहर ही खाली करा दे, देवी देवताओं के मंदिर तोड़वा दे, तो आम जनमानस तो उस समय लाचार है। जैसा कि योगी जी बोलते हैं हम राम को लाते हैं, लेकिन लोग मंदिर हटा रहे हैं। मंदिर हटाने का इसी कर रहा शहर में। यहाँ हम लोग देखते थे नवरात्रि में देवी जी की पंडाल रोड के किनारे और आनंद आता था 9 दिन, लेकिन वर्तमान समय में 5 वर्षों में वो सब हटा दिए गए, चूंकि ट्रकों को निकलने में वालों में दिक्कत होती थी, उनको बंद करा दिया गया। तो उस समय यहाँ दर्रा का आम जनमानस बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन अब तो हमारे उस समय आपके आदेश का पालन हो रहा था मान्यवर, अब इस समय आम जनमानस के आदेश का पालन होना है। हमको मौका मिला है, हम उसको करेंगे। सुना आपने कि इस बार बदलाव के मोड़ में है, अब ये देखना आगे कहाँ तक संभल